सुनो सुनो, जंगल के सभी वासी सुनो। आज दोपहर ठीक 12 बजे राजा जी ने अपने महल में एक सभा का आयोजन किया है। इसीलिए सभी पक्षियों को ये सूचित किया जाता है कि दोपहर ठीक 2 बजे आप सभी राजा के महल में पहुंच जाएं। साथियों, अभी दोपहर होने में समय है। तब तक हमें अनाज ढूंढने के लिए जाना होगा। हाँ लाडो, अनाज लेकर वापस आते आते तो फिर हो जाएगी और आते ही हम सब मिलकर राजा जी के महल में जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। चलो फिर हम चलते हैं। सारे अनाज की खोज में निकल पड़ते हैं और फिर अनाज लेकर वापस आते आते उन्हें दोपहर हो जाती है। सारे पक्षी अपना अपना अनाज अपने अपने घोंसले में रख देती हैं और राजा जी के महल में पहुंच जाती हैं। लगता है सारे पक्षी आ गए हैं। मैं सभा को शुरू करता हूँ। इधर चील राजा आपस में ऐसे बातें ही कर रहा था कि उसने देखा हाँ सारे पक्षी इकट्ठा हो गए हैं। फिर राजा अपना भाषण स्टार्ट करता है। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि हर साल ठंड के मौसम में हमारे जंगल में जिन जिन पक्षियों के बच्चे 1 साल के हो गए हैं, उनके लिए एक कंपटीशन का आयोजन करते हैं। इसमें जो पक्षी भाग लेते हैं, उन्हें 1 हफ्ते में अपने माँ बाप की मदद के बिना ही नया घोंसला बनाना पड़ता है और पूरे हफ्ते के लिए अनाज और पानी की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती है और जो भी संकट आए उसका सामना भी खुद ही करना पड़ता है। और फिर इस कंपटीशन में जो भी पक्षी जीता है उसे मेरी तरफ से एक इनाम मिलता है। तो हर साल की तरह इस साल भी हम इस कंपटीशन का आयोजन करने जा रहे हैं। आज से ठीक 2 दिन बाद यह कंपटीशन शुरू होगा। तब तक आप अपने बच्चों को कंपटीशन के बारे में सब कुछ सिखा सकते हो। उसके लिए आप अपने बच्चों के नाम सुंदर उल्लू के पास दे। यह राजा भीना पागल है, पहले नहीं बता सकता था जिन जिन पक्षियों के बच्चे 1 साल के ऊपर के हो गए हैं सिर्फ उनके लिए ही सभा बुलाई है। खामखा मेरा सारा समय बर्बाद कर दिया। मेरी अच्छी खासी दोपहर की नींद भी खराब हो गई। लाडो रानो और गौरी के बच्चे 1 साल के हो गए थे। लाडो और रानो ने अपने अपने बच्चों के नाम सुंदर उल्लू के पास लिखा दिए थे, लेकिन गौरी अपने बच्चे का नाम देना नहीं चाहती थी। अरे गौरी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम हमारे बच्चों का नाम कंपटीशन के लिए क्यों नहीं दे रही हो? इसमें हमारे बच्चे का ही फायदा है। आप चुप रहो। मेरे बच्चे भले ही 1 साल के हो गए हैं, लेकिन मेरे लिए वो अभी भी बच्चे हैं। मैं मेरे लाडले बच्चे को 1 हफ्ते के लिए मुझसे अलग नहीं कर सकती। अरे गौरी, माँ बाप जिंदगी भर बच्चों के साथ नहीं रहते। कभी न कभी बच्चों को अपने पैरों पर खुद ही खड़ा होना पड़ता है। नहीं नहीं, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ, किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। कालू गौरी की बात ना मानते हुए महल जाकर अपने बच्चों का नाम जाकर लिखा देता है। इधर रानो और लाडो 2 दिनों में अपने अपने बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयारियां कराना शुरू कर देती है। 2 दिन बीत जाते हैं और कंपटीशन शुरू होने का दिन आ जाता है। आपने मुझे बिना बताए मेरे बच्चों का नाम देकर अच्छा नहीं किया कालू जी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों चिंता मत करो। तुम्हें जितना आता है उतना ही करना और जीतने की टेंशन मत लेना। तुम हार भी गए तो भी कोई चिंता नहीं है। मैं हूँ ना तुम दोनों को संभालने के लिए। इधर तीनों बच्चों को अपना अपना घोंसला बनाने के लिए एक पेड़ दिया जाता है और कंपटीशन शुरू हो जाता है। भैया, हम हमारा घोंसला कौन सी चीज से बनाने वाले हैं? हम हमारा घोंसला लकड़ी से और बेल से बनाएंगे। चलो हम सामान इकट्ठा करने चलते हैं। भैया, हम हमारा घोंसला घास फूस से बनाते हैं। चलो हम घास फूस इकट्ठा करते हैं। और जग्गू, हमारा क्या प्लान है? मुझे नहीं पता, माँ ने मुझे कुछ नहीं बताया। अब हम यहाँ पर आसपास जो भी मिलेगा हमें उसी से ही हमारा घोंसला बनाना पड़ेगा। पिंकी और टीलू वहाँ से निकलकर घोंसला बनाने का सामान जमा करने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में वह सामान के साथ साथ अनाज और पानी लेकर भी आते हैं। बंटी और बबली भी सामान लेकर अपने अपने पेड़ पर आ जाते हैं। इधर जग्गू और गोलू आसपास पड़े हुए सामान को लेकर एक ही दिन में अपना टूटा फूटा घोंसला बना देते हैं। अरे बंटी और बबली, क्या हुआ? तुम्हारा घोंसला अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ? हमने तो हमारा घोंसला एक ही दिन में बना लिया।
तुम्हारे जैसा टूटा फूटा घोंसला हम भी बना सके हैं, लेकिन हमें कंपटीशन हारने की नहीं। जग्गू और गोलू वहाँ से निकलकर टीलू और पिंकी के पास आ जाते हैं। अरे वाह, तुम सामान लाते लाते अनाज भी लेकर आए हो। यह तो तुमने बहुत अच्छा किया। हम भी अनाज लाने के लिए जाने ही वाले थे, लेकिन अब थोड़ी ही देर में शाम हो जाएगी और वापस आते आते रात। क्या आज के लिए तुम हमें थोड़ा अनाज उधार दे सकते हो? कल जब हम अनाज लेकर आएंगे तब तुम्हें तुम्हारा अनाज लौटा देंगे। ठीक है, तुम ले जाओ। टीलू जग्गू और गोलू को अपने अपने लाए हुए अनाज में से थोड़ा थोड़ा अनाज दे देता है। जैसे तैसे करके रात गुजर जाती है और फिर सुबह हो जाती है। और सुबह होते ही लाड़ो और रानो के बच्चे फिर से अपने अपने घोंसले बनाने में लग जाते हैं। इसी तरह दोपहर हो जाती है। चलो भैया, हमें अनाज लाने के लिए जाना है। हाँ पिंकी चिड़िया, चलो। वे दोनों ही निकल जाते हैं। तभी बंटी और बबली भी वहाँ पर आ जाते हैं। आप दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे, हम अनाज लेने जा रहे हैं। क्या हम भी आपके साथ चल सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। चलो, हम जाते जाते जग्गू और गोलू को भी साथ लेकर जाते हैं। चारों जग्गू और गोलू के पास आ जाते हैं।